क्या कालिंदी एक्सप्रेस को पटरी से उतारने की साजिश के पीछे पाकिस्तानी कनेक्शन है? हालांकि साजिश नाकामयाब रही है। क्या जानबूझकर ट्रेन को टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि ट्रेन को टारगेट करके ज्यादा जनहानि पहुंचाई जा सकती है। आखिर कौन है जो बार बार ट्रेन को टारगेट कर रहा है? कालिंदी एक्सप्रेस हादसे को लेकर क्या अपडेट आया है? नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। कानपुर में रविवार यानी 8 सितंबर की रात कालिंदी एक्सप्रेस को दुर्घटनाग्रस्त करने के लिए बड़ी साजिश रची गई थी। साजिशकर्ताओं ने बर्राजपुर स्टेशन के आगे ट्रैक पर बिछी गिट्टी को हटाकर सिलेंडर गाड़ दिया था। इसके अलावा पास में पेट्रोल बम व बारूद भी रख दिया ताकि धमाके की चपेट में कई बोगियां आ जाएं और व्यापक पैमाने पर जनहानि हो। इस साजिश के पीछे जांच एजेंसियों को आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल का हाथ होने की आशंका है। एनआईए की 5 सदस्यीय टीम व एटीएस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। कालिंदी एक्सप्रेस रविवार शाम 7:24 पर भिवानी के लिए निकली थी। रात करीब 8:35 पर बर्राजपुर स्टेशन पार करने के बाद जैसे ही आगे बढ़ी, ट्रेन पटरी के बीच में रखे गैस से भरे हुए सिलेंडर से टकरा गई। चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका। गनीमत रही कि ट्रेन से टकराने के बाद गैस से भरा सिलेंडर ट्रैक से छिटक कर दूर जा गिरा, जिससे किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। एक बड़ा हादसा होने से बच गया। इससे पहले शाम 5:12 पर कासगंज अनवरगंज एक्सप्रेस इसी रूट से गुजरी थी। 2 ट्रेनों के बीच 3 घंटे 25 मिनट समय अंतराल के दौरान साजिशकर्ताओं ने पूरी वारदात को अंजाम दिया। कानपुर जोन में इससे पहले फर्रुखाबाद में पटरी पर लकड़ी के बोटे रखकर ट्रेन को बेपटरी करने की कोशिश की गई थी। मौके पर जांच करने पहुंची आईजी एटीएस नीलाब्जा चौधरी ने भी इस घटना को साजिश बताया है। घटनास्थल के पास मिली पेट्रोल से भरी बोतल, झोले में मिली बारूद जैसी सामग्री भी इसी ओर इशारा कर रही हैं। मौके पर पहुंची एनआईए, एटीएस, एसटीएफ, आईबी आदि एजेंसियों ने भी जांच शुरू कर दी है। रेलवे के बरेली डिवीजन के इंजीनियर की तहरीर पर शिवराजपुर थाने में एक अज्ञात पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस 2 हिस्ट्री सीटर समेत 14 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था हरीश चंदर के मुताबिक सोमवार को जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई। वहीं इस साजिश के पीछे आतंकी संगठन आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल पर जांच एजेंसियों को शक गहराता जा रहा है। फिलहाल एजेंसियों को कोई अहम सुराग नहीं मिल पा रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि ये रेलवे पर लोन वुल्फ अटैक की कोशिश है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि कानपुर में ट्रेन को निशाना बनाए जाने के हर पहलू पर गहराई से जांच की जा रही है। धमाके की चिंगारी पेट्रोल बम व बारूद तक लाने का प्लान था। ट्रैक पर सिलेंडर को इसलिए गाड़ा गया ताकि ट्रेन उससे टकराकर पलट जाए और सिलेंडर में ब्लास्ट हो जाए। इसके अलावा पेट्रोल बम की सुतली को सिलेंडर की नोजल से जोड़ दिया गया था और ट्रैक के पास बारूद भी रख दिया गया था। मंशा ये थी कि सिलेंडर से टकराने के बाद अगर वो नहीं फटा तो रगड़ से चिंगारी पेट्रोल बम और बारूद तक पहुंच जाए। धमाकों से पूरी ट्रेन को चपेट में लाना चाहते थे साजिशकर्ता। सिलेंडर अथवा पेट्रोल बम व विस्फोटक में धमाके हो जाते तो पूरी ट्रेन विस्फोट की चपेट में आ जाती, जिससे बड़े पैमाने पर जनहानि हो सकती थी। मौके पर मिला विस्फोटक पदार्थ प्रथम दृष्टया जांच में अमोनियम नाइट्रेट बताया गया है। एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट राहुल देव का कहना है कि घटना स्थल से मिला पीला पाउडर गंधक है और सफेद पाउडर कैल्शियम, एलम या घातक केमिकल हो सकता है। इन सभी को मिलाकर धमाका किया जा सकता है। बिल्हौर के पास कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश के पीछे आतंकी संगठन आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल पर जांच एजेंसियों को शक और ज़्यादा गहराता जा रहा है। इसी वजह से आईबी, एनआईए, यूपी, एटीएस समेत कई एजेंसियों ने कानपुर में डेरा डाल दिया है और साजिश से जुड़े हर पहलू की गहनता से जांच की जा रही है। फिलहाल एजेंसियों को कोई अहम सुराग नहीं मिला है, लेकिन माना जा रहा है कि ये रेलवे और लोन वुल्फ अटैक की कोशिश है। दरअसल बीते दिनों जांच एजेंसियों को एक अलर्ट भी मिला था, जिसमें देश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और रेलवे को निशाना बनाए जाने की चेतावनी दी गई थी। कानपुर में बीते 1 माह में रेलवे ट्रैक को क्षतिग्रस्त करके ट्रेन को बेपटरी करने की 2 साजिश सामने आ चुकी हैं। खुरासान मॉडल शक के दायरे में है।
इस मॉड्यूल ने साल 2017 में भोपाल रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन में टाइम बम रखा था, जिसमें विस्फोट होने से कई यात्री घायल हो गए थे। इसके बाद तेलंगाना एटीएस की खुफिया जानकारी पर यूपी एटीएस ने लखनऊ में मॉड्यूल के सदस्य सैफुल्ला को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। उसके पास सिलेंडर बम बनाने का सामान और आईईडी आदि मिला था। वहीं साल 2017 में ही कानपुर देहात के पुखराया में भोपाल इंदौर एक्सप्रेस को भी इसी तरह निशाना बनाया गया था। इसकी जांच एनआईए को दी गई थी। इसमें आईईडी का इस्तेमाल करने के सुराग मिले थे। इसके तार बिहार के मोतिहारी में हुए रेल हादसे के आरोपियों से जुड़े थे। साथ ही दुबई में कारोबार करने वाले नेपाल के शमसुल हुदा का नाम सामने आया था, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम कर रहा था। बीते दिनों रेलवे को निशाना बनाने के कई मामले सामने आने के बाद इसमें आतंकी संगठनों की भूमिका को नकारा नहीं जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक आईएस और आईएसआई के इशारों पर ट्रेनों पर लोन वुल्फ अटैक किया जा रहा है। इसमें कट्टरपंथियों के साथ पैसा लेकर घटना को अंजाम देने वाले भी शामिल हो सकते हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि कानपुर में ट्रेन को निशाना बनाने के हर पहलू की गहनता से जांच की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या मानना है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।